आ जाती है। लीजिए दीदी, मैंने खीर बनाई है। क्या भाभी, मुझे मीठा पसंद नहीं है, ये खीर भी नहीं खाती मैं, आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। दीदी क्या सिद्धि, हर वक्त तुम बस काम ही करते रहती हो। हाँ जी। मैं तो आज रात की ट्रेन से चला जाऊंगा ना सिद्धि। पूरे 1 हफ्ते हो गए इस घर में मुझे आए, लेकिन 1 घंटा भी तुम चैन से बैठकर मेरे साथ नहीं बिताती हो। मेरे जाने के बाद भी तो तुम ये सब काम कर सकती हो ना। हाँ सिद्धि, ये सब काम रहने दो, जाकर तुम सागर की पैकिंग करवा दो। जी मम्मी जी। मम्मी, मैं सिद्धि को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अरे ना बेटा, नई नई जगह है, अभी अभी तेरा ट्रांसफर हुआ है। अरे नई जगह में तू तो दिन भर अपनी नौकरी में चला जाएगा, लेकिन सिद्धि बहू बताओ कैसे रहेगी अनजान जगह में। और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी को पूरे 1 साल नहीं हुए हैं, और रिश्तेदारों का तो आना जाना लगा हुआ है ना। जो लोग शादी में सिद्धि से अच्छे से नहीं मिल पाए थे, वो लोग आते जाते रहते हैं। कम से कम यहाँ रहेगी तो अपने रिश्तेदारों को अच्छे से पहचानेगी बेटा वो। ठीक है माँ, लेकिन जब मैं अगली छुट्टियों में आऊंगा तब मैं सिद्धि को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, ले जाना। मम्मी, अब तुझे क्या हो गया बेटा, क्यों गुस्से से आई अपने ससुराल से? इसलिए तो मैं आपसे कहता था माँ, जूही की शादी इसी शहर में मत कीजिए। अब देखो, छोटी छोटी बात के लिए ये भागते हुए अपने मायके आ जाती है। क्या भैया, आपको तो हर वक्त बस मजाक ही सूझते रहता है। अरे मैं जानती हूँ मैं कैसे इतने बड़े ससुराल को संभालती हूँ। अब सबकी किस्मत सिद्धि भाभी की तरह नहीं होती। अरे छोटा सा परिवार है, घर में ज्यादा कुछ काम काज नहीं है, इनके तो बस पूरे टाइम मजे ही मजे हैं। ये सब छोड़ बेटा, ये बता क्या हो गया, तू इतने गुस्से में क्यों आई है? मम्मी देखिए ना, आज सुबह सुबह मेरी ननद का फोन आया था मम्मी जी के पास। तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि दीदी की डिलीवरी होने वाली है, तो मैं वहाँ जाकर 15-20 दिन अपनी ननद की सेवा करूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जूही, तुम्हें भी थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। अच्छा भैया, सिद्धि भाभी ने कितना पुण्य कमा लिया जो आप मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो? क्या जूही, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए तुम इतना गुस्सा करती हो। अरे तेरी सास क्यों नहीं जा सकती? सुनो बेटा, कोई जरूरत नहीं है किसी की सेवा करने के लिए, चाहे सास हो चाहे ननद हो, किसी की सेवा करने के लिए नहीं गई हो तुम उस घर में। बस तुम अपने और दामाद जी का ख्याल रखा करो। मम्मी, ये आप कैसी सीख दे रही हैं जूही को? अरे सच्ची कहती हूँ बेटा, तुझे नहीं मालूम इसके ससुराल का हाल। अरे पूरे टाइम मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रखते हैं उसके ससुराल में, और इसकी सास का इतने पर भी मन नहीं भरा तो अपनी बेटी की सेवा के लिए उसे ससुराल भिजवा रही है। कोई जरूरत नहीं है जूही कहीं जाने की। चला बैठ तू मेरे पास। जाओ सिद्धि, तुम जाकर सागर की पैकिंग करवा दो। जी मम्मी जी। सिद्धि, जूही के लिए कुछ खाने पीने का ले आओ, बेचारी गुस्से से लाल हो गई है। जी मम्मी जी, अभी ले आई। किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अरे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है मैंने तुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मैं इस बात से बहुत खुश होती हूँ मम्मी कि मेरा मायका इसी शहर में है, जब मेरा मन करे तब मैं अपने मायके आ जा सकती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत गुस्सा भी आता है मम्मी कि मेरी ननद का मायका शहर में रहने की क्या जरूरत थी? क्या उसकी शादी दूर नहीं हो सकती थी? उसका भी जब मन कराता है तब वो दौड़कर अपने मायके आ जाती है। लीजिए दीदी, मैंने खीर बनाई है। क्या भाभी, मुझे मीठा पसंद नहीं है, ये खीर भी नहीं खाती मैं, आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। दीदी मैं थोड़ी देर से बना देती हूँ, अभी इनकी पैकिंग करवानी है। सिद्धि, तू ये क्या बोल रही है? थोड़ी देर बाद पैकिंग करवा देना, जब पहले मैगी बना दे। ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी के लिए जल्दी जल्दी से मैगी बना देती हूँ, वरना ये अभी गुस्सा हो जाएंगे मुझसे। सिद्धि, हाँ जी। तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मैं कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि आकर तुम सामने से बैग जमा दो मेरा, और तुम हो कि फिर से किचन में लग गई हो। बस जी 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं दीदी को मैगी दे देती हूँ। हाँ सिद्धि, तुम्हें सबका ख्याल है सिवाय मेरे। अरे आप नाराज क्यों होते हैं? बस आ रही हूँ मैं। मेरे जाने के बाद सिद्धि, यहाँ तो तुमको सबकी सेवा ही करनी है, फिर मुझे क्यों थोड़ा समय नहीं देती सिद्धि तुम? ये तो नाराज हो गए मुझसे, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अगर दीदी को मैगी बनाकर नहीं दिया तो दीदी भी गुस्सा करेगी और मम्मी जी भी गुस्सा करेगी। ठीक है, मैं अभी इन्हें मना लूंगी, लेकिन मम्मी जी और दीदी गुस्सा हो गई तो उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होता। लीजिए दीदी, मैगी खा लीजिए। भाभी, कॉफी भी बना दो। दीदी, जब तक आप मैगी खाइए तब तक मैं आपके भैया की पैकिंग करवा देती हूँ, उसके बाद आकर मैं कॉफी बना दूंगी। मम्मी देखा आपने, भाभी ने कैसे मुझे मुंह पर मना कर दिया। अरे आज की तो बात है बेटा, जाने दे तेरे भाई को, फिर तो ये हमारी नौकर है ही, खूब सेवा करवाएंगे हम सिद्धि से अपनी। लेकिन मम्मी, ये भाभी मुझे किसी चीज के लिए मना करती है तो मेरा जैसे खून ही खोल जाता है। वैसे भी सिद्धि भाभी तो मुझे कभी पसंद नहीं थी मम्मी, लेकिन आपका ही कहना था कि गरीब घर से बहू लेकर आऊंगी तो वो हमारी बात कभी नहीं काटेगी, हम जो बोलेंगे हमेशा वही करेगी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। हाँ बेटा, हमारी बात तो मानती है ना सिद्धि? क्या खाक मानती है मम्मी? अभी मेरे मुंह पर कॉफी के लिए मना कर दिया। अभी तू ये मैगी खा ले बेटा, अभी थोड़ी देर से सिद्धि कॉफी बना देगी। ये क्या जी, आपने खुद से ही पैकिंग कर ली? हाँ, तुम्हें फुर्सत कहाँ है जो तुम मेरी मदद करवाओगी? जाओ जाओ, सबकी सेवा करो। अरे बाबा, आप नाराज क्यों होते हैं? अरे वैसे भी आप जब अगली बार आएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे ना, फिर मम्मी जी और दीदी की सेवा करने का मुझे कहाँ मौका मिलेगा, इसलिए मैं सबकी सेवा करती हूँ। हाँ, तुम बस मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। अरे मैं कितने बार मम्मी से कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम एक बार भी नहीं कहती मम्मी से कि मैं भी जाना चाहती हूँ। लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो सिद्धि। ऐसा मत बोलिए जी, अरे मैं आपको कैसे पसंद नहीं करूंगी, आप तो मेरे भगवान हैं। आपने मेरे मम्मी पापा के लिए कितना कुछ किया है जी, इसलिए मैं आपकी मम्मी को कभी दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए कभी उनकी बात नहीं काटती हूँ। हमारी शादी तो लगभग टूट ही जाती यदि आपने ऐन वक्त में आकर मम्मी पापा की मदद ना की होती। देखो सिद्धि, दोबारा ये बात तुम मुझसे मत कहना, कैसी मदद की है मैंने? अरे वो जो मैंने दहेज के लिए रुपए दिए थे, वो रुपए किसी और के घर तो नहीं गए हैं ना, वो रुपए तो हमारी घर आया है, फिर कैसी मदद? हाँ जी, लेकिन फिर भी मम्मी जी ने जितने रुपए की डिमांड की थी उतने रुपए तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। लेकिन यदि आपने चुपचाप से अपनी मम्मी को रुपए नहीं दिए होते तो आज हमारी शादी कहाँ हो पाई होती। आपने भरी समाज में
मेरे पापा का सर झुकने से बचा लिया जी। बताइए मैं आपको कैसे पसंद न करूंगी, आप ही तो मेरे भगवान हैं। अरे पागल, अभी रोना धोना बंद करो। अब जाते समय मुझे भी रुलाओगी क्या? लेकिन सुनो सिद्धि, जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, और तुम भी माँ से कहना कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। ठीक है जी, मैं मम्मी जी से कहूंगी। चलो मुस्कुरा दो, मैं जाते हुए तुम्हारा ऐसा लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता। ये हुई ना बात। ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। और तुम भी सुन लो सिद्धि, जब भी मैं फोन करूँ तो मेरा फोन उठा लेना। ये नहीं कि फोन यहाँ भूल गई थी, फोन वहाँ भूल गई थी। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तू निश्चिंत होकर जा। बहू मोबाइल नहीं भूलेगी, बिल्कुल अपने हाथ में ही रखेगी। जा तू। सागर अपनी नौकरी में वापस चला जाता है और बेचारी सिद्धि अपने दुखों को अपने अंदर दबाकर घर के कामकाजों में उलझ जाती है। ठीक है माँ, मैं भी जाती हूँ अपने ससुराल। अरे बैठ ना बेटा, तेरी भाभी खाना बना देगी, तू यहाँ से पेट भर खा लेना और दामाद जी के लिए पैक करके ले जाना। लेकिन माँ, मेरे सास ससुर वो क्या खाएंगे? अरे तू उनकी चिंता क्यों करती है बेटा? अभी उनके हाथ पैर मजबूत है ना, तेरी सास खुद बना लेगी तेरे ससुर और अपने लिए खाना, जब तुझे घर जाने में देर होगी तो। हाँ माँ, वैसे ये भी आइडिया अच्छा है। जाना तो मैं भी चाहती हूँ इनके साथ, लेकिन इन्हें मैं कह नहीं सकती कि इनकी माँ नहीं चाहती कि मैं इनके साथ जाऊँ, क्योंकि मम्मी जी तो यही चाहती है कि मैं यहाँ रहकर उनकी बेटी और उनकी हमेशा सेवा ही करूँ। सिद्धि, ओ सिद्धि। जी मम्मी जी। खाने में क्या बना रही हो बहू? मम्मी जी, दाल चावल सब्जी रोटी तो रखी हुई है, अभी मैंने इनके लिए ताजा खाना बनाया था ना, हम लोगों को शाम तक हो जाएगा मम्मी जी वो खाना। देख लिया ना माँ, मैं सुबह का बना हुआ खाना खाऊंगी क्या? इसलिए मैं कहती हूँ माँ, मुझे जाने दीजिए अपने ससुराल, मैं वहीं बनाकर खा भी दूंगी और सबको खिला भी दूंगी। अरे ना बेटा, मैं तेरी भाभी से बात कर रही हूँ ना। सिद्धि बहू, आज शाम के खाने में कुछ अच्छा बना लो, क्योंकि जूही भी यहीं से खाना खाएगी और दामाद जी के लिए भी यहीं से पैक कर ले जाएगी। जी मम्मी जी, बना लेती हूँ मैं। देखा बेटा, ऐसे प्यार से हैंडल किया जाता है, हमारा काम भी हो जाता है और सामने वाले को गुस्सा भी नहीं आता। अरे तू भी कुछ सीख ले अपनी माँ से, अपना काम कैसे निकलवाया जाता है। देखिए माँ, मुझसे इस तरह के लाले चप्पे नहीं होते, मैं तो सीधी बात नो बकवास वाली हूँ। ये कहाँ पहुँचे होंगे? अभी तक इन्होंने फोन नहीं किया, मैं ही लगा लूँ क्या इन्हें फोन? अरे इनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, कहाँ पहुँचे आप? नहीं मालूम सिद्धि, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ जी, मुझे भी। नेटवर्क नहीं है क्या? क्लियर आवाज नहीं आ रही है। तुम बेडरूम में हो ना? नहीं जी, मैं किचन में हूँ। अभी तुम किचन में क्या कर रही हो? खाना तो तुमने दोपहर को ही बना लिया था ना? हाँ जी, लेकिन दीदी और जिया जी के लिए कुछ स्पेशल बनाने कहा है मम्मी जी ने, बस वही बना रही हूँ। ये जूही को भी ना जरा भी अकल नहीं है, बस ले के यहीं आ जाती है। ये माँ और जी तुम्हें बहुत परेशान करते हैं ना सिद्धि? ना जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मम्मी और दीदी के लिए वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, बल्कि मैं तो खुशी खुशी उनकी सेवा करती हूँ। ना जाने सिद्धि, भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है। ये सब जाने दीजिए जी, बस आप अपना ख्याल रखिए और जैसे ही आप पहुँचेंगे प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, जब तक तुम सबकी सेवा करो। ठीक है जी, बाय। सिद्धि, खाना नहीं बना क्या बेटा? जी मम्मी जी, बस बन ही गया लगभग। चलिए दीदी, चलकर खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। अरे काम कीजिए भाभी, खाना पैक कर दीजिए, मैं घर पहुंचकर इनके साथ खा लूंगी, वैसे भी आप कितने थक चुके हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी खाना पैक करके ले आती हूँ। ये क्या देख रही जूही में? अचानक से तू अपनी भाभी से बड़े प्यार से बात करने लगी। हाँ मम्मी, अभी अभी तो मैंने आपसे सीखा है कि कैसे प्यार से अपना काम निकाला जाता है। लीजिए दीदी, मैंने आपके जिया जी के लिए और आंटी अंकल के लिए भी खाना पैक कर दिया है। ठीक है भाभी, थैंक यू। गुड नाइट भाभी। सुनो बेटा, घर पहुंचकर फोन करना। ठीक है मम्मी। बहू, तुमने खाना खा लिया? नहीं मम्मी जी, चलिए ना हम साथ में खाना खा लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो खाना पीना भी हो गया, मैंने रसोई भी समेट दिया, अब जाकर मैं आराम कर लेती हूँ कमरे में। सच में आज कमर में दर्द होने लगा है मेरे। अरे लगता है ये पहुंच गए, इनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, पहुंच गए आप? हाँ सिद्धि, जस्ट अभी पहुंचा हूँ मैं। तुमने खाना खा लिया? हाँ जी, हम लोगों ने भी खाना खा लिया। सिद्धि, ओ सिद्धि बेटा। अरे इस वक्त तुम्हें माँ क्यों आवाज लगा रही है? जी मम्मी जी, बेटा मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा आकर मालिश कर देना। लो, अब रात को भी तुम्हें आराम नहीं है, एक नया काम आ गया। जाओ जाकर माँ के हाथ पैरों में तेल लगाओ। हाँ जी, आप थोड़ी देर बात कीजिए, मैं 5 मिनट बाद चले जाऊंगी मम्मी जी के पैरों में तेल लगाने। अच्छा, तो ये महारानी फोन में लगी हुई है, जो मेरी एक आवाज सुनकर मेरे पास नहीं आ रही है। इसको तो फोन से दूर रखना पड़ेगा, वरना मैं अपनी सेवा नहीं करवा पाऊंगी इससे। ठीक है जी, अब मैं जाती हूँ। हाँ जाओ जाओ, वरना माँ तुमसे नाराज हो जाएगी। किसी भी तरह से ये सिद्धि बहू से मुझे मोबाइल तो लेना होगा, वरना पल पल की खबर सागर को देते रहेगी। जी मम्मी जी, चलिए बैठिए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। हाँ बहू, तेल लगा देना। सागर से बात हुई तुम्हारी? हाँ मम्मी जी, ये पहुँच गए हैं। देखो बेटा, सागर को बार बार फोन मत लगाना, क्योंकि वो काम काज में रहता है। यदि तुम बार बार फोन लगाओगी तो अपना मन काम काज में नहीं लगा पाएगा। जी मम्मी जी। दीजिए मम्मी जी पैर, मैं तेल लगा देती हूँ। हेलो, हाँ जूही, क्या कर रही हो तुम? मम्मी, हम लोग अभी डॉक्टर के पास से लौट कर आए हैं, आप नानी बनने वाली हैं। सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन देखिए ना माँ, एक तो वैसे मैं इतनी थकी सी महसूस कर रही हूँ और मेरी सास ने सारा किचन फैला रखा है, खाना भी नहीं बनाया है। तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अरे ऐसी अवस्था में क्या तू घर के काम काज करेगी? तू जा अपने कमरे में आराम कर ले। लेकिन माँ, मुझे भी तो भूख लगी है ना। तू चिंता मत कर जूही, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। जा जब तक तू अपने कमरे में आराम कर। ये जूही की सास को भी ना जरा भी अकल नहीं है। अरे बहू प्रेग्नेंट है और वो उससे रसोई के काम करवा रही है। एक काम करती हूँ, पास में ही
तो है जूही का ससुराल, मैं सिद्धि को भिजवा देती हूँ। वैसे भी हमारे घर के कामकाज तो हो ही गए हैं। सिद्धि, सिद्धि बेटा। जी मम्मी जी। अरे बधाई हो बेटा, तुम मामी बनने वाली हो। अरे वाह मम्मी जी, ये तो सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बेटा, लेकिन जूही की तबीयत ठीक नहीं है और उसे भूख भी लगी है और ना जाने उसकी सास की तबीयत को क्या हो गया है जो उसने खाना नहीं बनाया है। मम्मी जी, हमारे घर तो खाना बन गया है, आप दीदी के लिए खाना लेकर चले जाइए। अरे मैं तो चली जाती बेटा, लेकिन मेरे घुटनों में कितना दर्द हो रहा है। एक काम करो ना, तुम ही चले जाओ जूही के घर। लेकिन मैं कैसे जाऊंगी मम्मी जी? अरे इसमें सोचना क्या, तेरी नंद का ससुराल है, पूरे अधिकार से जा तू। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, लेकिन अपना मोबाइल यहीं छोड़ कर जाना, मुझे तुम्हारे मामा जी से बात करनी है, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। ठीक है मम्मी जी। चलो अच्छा है, कम से कम जूही को आराम तो मिलेगा। अरे ये क्या, अभी तो गई है सिद्धि और सागर का फोन आने लगा। हेलो, हाँ बेटा सागर। मम्मी कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा। और सिद्धि कहाँ है माँ? सिद्धि से बात करवाइए मेरी। अरे बेटा, वो सिद्धि का मन नहीं लग रहा था घर में, तो कहती है कि मैं जूही से मिलकर आती हूँ, इसलिए वो जूही के घर गई है बेटा उससे मिलने। लेकिन माँ, जूही तो खुद ही कितने बार आ जाती है दिन भर में अपने मायके, फिर सिद्धि को ऐसी क्या सूझी कि वो वहाँ गई है? अरे बेटा, होता है ना कभी कभी एक ही जगह रह रहकर बोर लगने लगता है। अब सिद्धि का मायके भी तो इतने दूर है कि मैं उसे वहाँ नहीं भिजवा सकती, इसलिए वो जूही के यहाँ चली गई। ठीक है मम्मी। ये लड़का भी ना बस पूरे टाइम सिद्धि सिद्धि ही करते रहता है। अब तो बस क्या था, हर रोज सिद्धि की सास सिद्धि को अपनी बेटी के ससुराल ही भिजवाने लगी थी काम करने। हेलो, हाँ जी, आपने 3-4 बार कॉल किया था दिन में। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ फुर्सत थी? एक बार माँ ने फोन उठाया, उसके बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। अरे गुस्सा मत कीजिए जी। वैसे सिद्धि, तुम्हें आज ऐसा क्या सूझा कि तुम जूही के ससुराल गई थी? अरे जी, आप मामा बनने वाले हैं, बस यही खुशखबरी सुनकर मैं जूही दीदी से मिलने चली गई थी। अच्छा ठीक है। माँ, आज भाभी क्यों नहीं आई? बस बेटा, वो आने ही वाली थी। अरे तुझे ऐसी हालत में आने की क्या जरूरत थी? तेरी भाभी तो आई रही थी ना, एक बार तुम उसे फोन करके पूछ लेती। अरे दीदी आप? हाँ भाभी, मैं आपको लेने आई हूँ, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, चलिए ना। लेकिन दीदी, लेकिन क्या सिद्धि, जाओ बढ़िया, घर का काम तो हो ही गया है, तुम जूही के साथ उसके ससुराल में समय बिताना, जूही को भी अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मोबाइल यहीं छोड़ कर जाना बेटा। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो बेटा। भाभी, आप मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना दीजिए, मैं कमरे में आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है दीदी। आंटी जी, आप बताइए ना अपनी पसंद, मैं आपकी भी पसंद का कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा सिद्धि, तुम अभी अपने ससुराल का काम करके आई हो, फिर यहाँ पर अपनी ननद के ससुराल का काम करोगी, तुम कितना थक जाती हो बेटा, लेकिन उफ तक नहीं करती। कोई बात नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज है। बेचारी गरीब के घर की बेटी है, इसलिए कितनी भोली भाली सीधी सादी है, और ये दोनों माँ बेटी उसका कितना फायदा उठाते हैं, सीधे सीधे उसका शोषण कर रहे हैं ये दोनों माँ बेटी। कभी कभी तो मुझे ये दोनों माँ बेटियों पर इतना गुस्सा आता है कि ऐसा लगता है कि मैं सागर को फोन करके सारी बात बता दूं, कैसे उसकी पत्नी को ये लोग नौकरानी बनाकर रखे हैं। हेलो, ये क्या है सिद्धि? मुझे यहाँ आए पूरे 6 महीने होने लगे, लेकिन तुम अपने मन से फोन करना तो दूर, मैं फोन करता हूँ तो कभी एक बार में मेरा फोन नहीं उठाती। सॉरी जी, घर के काम काज में फोन इधर उधर रह जाता है। सिद्धि बहुत हो गया, अब मैं अगले महीने आ रहा हूँ और तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। अरे इन्होंने तो गुस्से में फोन रख दिया, लेकिन मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मम्मी जी मुझे फोन नहीं लेकर जाने देती दीदी के ससुराल। लेकिन सच में मैं बहुत थक चुकी हूँ, पूरे दिन भर मैं दीदी के ससुराल का काम करती हूँ और फिर यहाँ से काम करके जाती हूँ, फिर दीदी के ससुराल से वापस आकर फिर अपने घर का काम करती हूँ, मुझे तो 2 पल का भी आराम नहीं है। क्या हुआ सिद्धि, सागर आने वाला था ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन उन्हें छुट्टियाँ नहीं मिल पाई, इसलिए वो अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज तुम जा नहीं रही हो क्या जूही के घर? मम्मी जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि घर में दिन भर आराम करूंगी। लेकिन सिद्धि बेटा, जूही की डिलीवरी को अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है, और इस समय वो अकेले, तुम्हें तो मालूम है ना उसके ससुराल का हाल, कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता है, तुम वहाँ जाती हो तो उसका मन लग जाता है बेटा। ठीक है मम्मी जी। दीदी के ससुराल में तो सब दीदी से प्यार से ही बात करते हैं, फिर मम्मी जी को ऐसा क्यों लगता है? धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, अब तो जूही की भी डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेटा होता है। सिद्धि, मम्मी। अरे सागर बेटा, तुमने बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। हाँ मम्मी, मैं आप लोगों को सरप्राइज करना चाहता था। सिद्धि कहाँ है माँ? सिद्धि तो अपने भांजे को खिलाने गई है बेटा जूही के ससुराल। ठीक है माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तो सिद्धि आ ही जाएगी। ये आजकल सिद्धि अपने घर में कम और जूही के घर में ही ज्यादा रहती है, जब भी फोन करता हूँ तो पता चलता है कि वो जूही के ससुराल में ही है। आ गए जी आप, आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? तुम्हें फोन उठाने की फुर्सत हो तब ना मैं तुम्हें बताऊं। इस बार तो सिद्धि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इस तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और सागर अपनी माँ से कहता है कि वो सिद्धि को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मम्मी, मैं सिद्धि को इस बार अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, यहाँ मैं अकेले कैसे रहूंगी बता? तो फिर आप भी चलिए ना मम्मी, हम सब साथ साथ रहेंगे। लेकिन बेटा, मैं इतना बड़ा घर द्वार छोड़कर तेरे साथ शहर तो नहीं आ सकती ना, और फिर तेरी बहन की भी तो देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है ना बेटा। और बता, इस उम्र में क्या तू अपनी माँ को यहाँ अकेला रखना चाहेगा? लेकिन माँ देखिए ना, सिद्धि भी कितनी लापरवाह हो गई है, एक बार भी मुझे फोन नहीं करती और मैं फोन करता हूँ तो मेरे फोन का भी जवाब नहीं देती। अरे मुझे चिंता लगी रहती है कि ऐसा क्या हो गया कि वो फोन नहीं उठा रही है। हाँ बेटा, अब तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन देख तू सिद्धि को लेकर मत जा बेटा, 1 साल बस रहने दे बेटा सिद्धि को तू मेरे साथ, फिर चाहे तो तू ले जाना उसे। ठीक है माँ, मैं इस बार भी अकेले ही लौट जाता हूँ। मेरी बात तो सुनिए जी आप।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सिद्धि। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। तब तो तुम माँ के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन आज के बाद मैं भी तुम्हें कभी अपने साथ चलने नहीं कहूंगा। जब तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम चलना मेरे साथ। मुझे गलत मत समझिए जी, मेरा भी मन करता है मैं आपके साथ आऊँ। अरे तुम एक बार माँ से कह के तो देखती। मुझे मालूम है यदि तुम कहती माँ से तो माँ तैयार हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ। और जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे फोन कर लिया करो। मैं आपके साथ आना तो चाहती हूँ जी, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ अपनी मजबूरी। मम्मी जी तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूँ। मैं जब भी मम्मी जी के सामने आपके साथ चलने की बात करती हूँ तो फिर मम्मी जी मुझ पर तानों की बौछार करने लगती हैं। कहती है कि मैं उन बहुओं की बराबरी न करूँ जो अपने मायके से हर तीज त्योहार में सगुन के रूप में उपहार और नगद रुपए लेकर आती हैं। सिद्धि, सिद्धि, आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। तुमने सागर से कुछ कहा तो नहीं सिद्धि? वो कितने गुस्से गुस्से में गया है घर से, मुझसे भी बात नहीं किया उसने। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा इनसे। ये सब जाने दो सिद्धि तुम, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही तुम्हें फोन कर लेगा। अभी तुम जल्दी से जूही के ससुराल जाओ। वो बता रही थी कि मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे संभल नहीं रहा है और घर में सारा काम जिसका तस बगड़ा पड़ा है। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मोबाइल दे दीजिए मम्मी जी, ये बहुत गुस्सा कर रहे थे मुझ पर। तुम्हें उसके गुस्से से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, उसे हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है, इसलिए चुपचाप जो कहती हूँ वो करो जाकर। ठीक है मम्मी जी। भाभी आज पोछा भी लगा देना, पूरे 2 दिन हो गए घर में पोछा नहीं लगा है। ठीक है दीदी। जूही, भैया आप यहाँ? आप तो चले गए थे ना जी, फिर अचानक? बस करो जूही अपना तमाशा। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं, जो हर रोज अपने घर का काम करने के लिए तुम मेरी पत्नी को बुलवा लेती हो। मेरी ही गलती है जो मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मेरी पत्नी की खामोशी के पीछे क्या कारण है। आज मुझे सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है जूही। तुम और माँ मेरी पत्नी को हमेशा अपना गुलाम समझते आई हो। अरे पहले तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, इसलिए मैं चुप बैठा था, लेकिन आज मुझे सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसलिए तुम संभालो अपनी घर गृहस्थी और अपने बच्चे को। मैं अभी अपने साथ तुम्हारी भाभी को लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी ये ससुराल तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अभी के अभी सिद्धू को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सिद्धि चलो मेरे साथ अभी के अभी। हे भगवान, ये भाई का मैंने कैसा रूप देखा आज। ना जाने भाई घर में जाकर क्या तमाशा करेंगे। मैं अभी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। हेलो माँ। हाँ क्या हुआ जूही? माँ भैया आए थे यहाँ और भाभी को अपने साथ लेकर गए हैं। वो बहुत ही गुस्से में थे माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या? सागर तो चला गया था ना, वो कैसे आ गया? खैर तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अरे तेरे भाई को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बेटा। तू देख मैं कैसे नाटक रचती हूँ। अरे बेटा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, मुझे सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। बहुत हो गया, अब तो मैं अपनी पत्नी का शोषण बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटा बहुत हुआ माँ। अरे बेचारी गरीब घर से आई है, इसका मतलब कि आप लोग उसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगी? मैंने सिद्धि से शादी की है माँ, सिद्धि मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई सागर? यदि मैंने सिद्धि को जरा सा उसके नंद के घर भिजवा दिया घर के काम काजों में हाथ बटाने, तो क्या सिद्धि घिस गई जो तू ऐसी बात कर रहा है? और वैसे भी वो कौन सा पराया घर है बेटा, उसकी ननद का तो घर है ना। वो जरा सा वहाँ जाकर हाथ बटा देगी तो बताओ क्या बिगड़ जाएगा? वाह माँ, जब अपनी बेटी की बात आई तो ननद का घर पराया नहीं है। वाह माँ, जब अपनी बेटी की बारी आई तो ननद का घर पराया नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, 1 साल पहले जूही की नंद की डिलीवरी होने वाली थी, तो उन्होंने जूही को बुलवाया था। तब आपने क्या कहा था कि किसी दूसरों के घर में जाकर गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने अपनी बेटी जूही को क्यों नहीं जाने दिया माँ उसकी नंद के घर? उसे भी तो जरूरत थी ना तब जूही की। आप ही जूही से कहती थी ना माँ, किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज अपनी बहू को अपनी बेटी की गुलामी करने भिजवा दिया आपने। वाह माँ वाह, बड़ी होशियारी से अपने बहू और बेटी में भेदभाव कर लिया माँ। वैसे इसमें जूही की कोई गलती नहीं है माँ, सब कुछ आपका ही किया धरा है। अरे आपने उसे बिगाड़ कर रखा है, सिर पर चढ़ा कर रखा है उसे। जूही अपने ससुराल जाकर सुधर सकती थी माँ, लेकिन आपने कभी उसे सुधरने ही नहीं दिया। कभी आपने उसे कहा ही नहीं कि सास को अपनी माँ समझे और उनकी सेवा करे। लेकिन आपको अपनी बहू से बड़ी उम्मीद थी माँ कि वो आपको माँ समझ के आपकी सेवा करे, आपकी बेटी को अपनी बहन समझकर उसकी सेवा करे। जूही और आपकी चाकरी में बेचारी सिद्धि इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने कभी मुझे समय नहीं दिया। जब मैं यहाँ रहता हूँ तब भी उसने मुझे समय नहीं दिया, और ना ही जब मैं यहाँ से दूर रहा तब भी उसने मुझे फोन में भी समय नहीं दिया। आप लोगों ने उसे गुलाम बनाकर रखा है मम्मी, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं इस तरह अपनी पत्नी का शोषण होते बिल्कुल नहीं देख सकता माँ। जब तक वो अपने ससुराल में रहती है तब तक आप उसे 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देती हैं, और जैसे यहाँ का काम खत्म होता है तो बेचारी को जूही के ससुराल भिजवा देती हैं आप। कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी, बहुत निपटा लिया सिद्धि ने अपनी ननद के घर के कामकाज, लेकिन वो आज के बाद कभी भी कामकाज के लिए अपनी ननद के घर नहीं जाएगी, और अपने ससुराल की जिम्मेदारी खुद आप जूही को उठाने देंगी। क्योंकि इस बार मैं सिद्धि को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैंने तो ये सोचकर सिद्धि को यहाँ छोड़ दिया था कि वो आपकी सेवा करेगी, लेकिन मुझे ये कहाँ मालूम था कि आप उसका फायदा उठाएंगे, इस तरह उसका शोषण करेंगी। अरे आप तो सिद्धि की सास है माँ, लेकिन आपने कभी उसका दर्द महसूस नहीं किया। लेकिन जूही की सास को सिद्धि का दुख दर्द नजर आया, उसकी मजबूरी नजर आई, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं हमेशा बेखबर रहता। ठीक है बेटा, तू अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जा रहा है तो मुझे यहाँ किसके सहारे से छोड़कर जा रहा है? आपको चलना है तो आप भी चलिए मम्मी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। और यदि आपको अपनी बेटी के घर गृहस्थी संभालनी है तो शौक से यहाँ रहिए, लेकिन मैं सिद्धि को बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। नहीं तो जाकर आप जूही के ससुराल में रहिए ना मम्मी, खूब सेवा कीजिए वहाँ जाकर जूही की। ना ना बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। वाह माँ, जब बात अपने पर आई तब आपके अकल ठिकाने आए, वरना आप दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी पत्नी का शोषण किए जा रहे थे। हाँ बेटा, माफ कर दे मुझे। वाह माँ, जैसे आज आपने अपने लिए सोचा, वैसे कभी आपने अपनी बहू के लिए सोचा होता तो आज आपकी बहू बेटे के दिल में आपकी जगह कुछ और ही होती। खैर जाने दीजिए माँ,
मैं तो आपका बेटा हूँ और आप मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप भी चलिए हमारे साथ। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जी, जो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। ये क्या सीधी, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं है। काश दुनिया के सभी बेटे आपकी तरह समझदार हो जी, तो कभी कोई माँ अपनी बहू पर अत्याचार नहीं कर पाएगी और ना ही कोई पत्नी कभी दुखी होगी। माफ कर दो सिद्धि बेटा, बहुत अत्याचार किए हैं मैंने तुम पर। आप तो हमारी माँ है मम्मी जी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी